हम आपको रिजल्ट सुबह देंगे। गिरफ्तार करके कैसे नारोवाल में डकैती हो गई, डकैती में मारा गया साथियों की फायरिंग से, चनोट में साथियों की फायरिंग से, एक दिन में सारे डकैत भी हो गए। ये फिर उनकी इंक्वायरी करो, क्रिमिनल रिकॉर्ड के। अब दुश्मन को कह दे ये डाकू है तो क्या पुलिस उठा के मार देगी? मैं रो रो के बहुत थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ अब मैं रोने की भी हिम्मत नहीं। सर एक भी रिकॉर्ड नहीं बच्चे से, क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड। अब मैंने 30 साल इधर गुजारे हैं। अभी मुझे 3-4 साल हुए थे बबलपुर गए, इधर से निकालने, बबलपुर से निकालने, एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड को दिखा दें। छोटे बच्चे का तो आईडी कार्ड भी नहीं था, उससे बड़े का भी थोड़े दिन ही हुए थे आईडी कार्ड बना था। ये जो है ये बहुत बड़ा गैंग है। अब हमें पता चला इसके बहुत शाखे हैं, इसके नजायज़ धंधे हैं, इसके पास 8 पर्चे हैं। ये बच्चे छोटे छोटे गली में खेलते हैं ना, इससे झगड़ा हुआ है। इस झगड़े से वो जो औरत है ना, उसकी बीवी, उसने झगड़े को बढ़ाया रखा। वो जब सऊदीया में था, मैंने घर जाके उसके हाथ बांधे कि बेटी चलो गलती हो गई बच्चों से, बच्चों को नहीं पता होता, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इस झगड़े को ख़त्म कर दो। कुछ लोगों ने भी सुलह करा दी। जब सऊदीया से आया उसने कहा जी मैंने इनको नहीं छोड़ना, ये जो लौरिया है ना, मैंने इनको इधर रहने नहीं देना। ऐसे झगड़ा वो एक सचो अक्सर वो थाने में तो ड्यूटी करता ही नन्ना था, उस घर में रहता था, वो थाना उसका वो ही था। उसने उससे मिलकर पर्चे तो हमारे चल रहे थे, कई पर्चे हमारे उन्होंने छुआ दिए। ये क्रास जो नहीं उनसे उठ रहा था, फिर मुझे कह रहे जी आप ऐसे करें इधर से निकल जाओ, ये मकान भी छोड़ जाओ, फिर हम आपसे सुलह कर लेते हैं। मैंने कहा मैं क्यों निकल जाऊँ, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है? कहता अच्छा मैं फिर तुम्हारा ख़ानदान जाड़ के ना हटूँ तो मुझे तो ना कहना। उसकी बीवी ने भी ये लफ्ज़ बोले। मैंने कहा यार हर लड़ाई झगड़े में लोग कहते हैं ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि ये ऐसे हो जाएगा। हम उधर शादी में आए हैं साहिवाल, मेरे पुप्पी के देवर के बेटे की शादी थी, उधर हम सारे इकट्ठे हुए। मेरे असल बाई गांव साहिवाल ही है। रात को 28 तारीख को पहले तो नज़ीर को उठाया ना बबलपुर से, फिर उधर गिरफ्तार करके 28 तारीख 27 और 28 की शिप 2:30-3 बजे करीब, मैं तकरीबन मेरे रिश्तेदार थे 7-8 किलोमीटर का फ़र्क था, जहां मैं दोस्तों के पास ठहर गया। बच्चे मेरी पुप्पी के घर आ गई, सारे मेरे बुआ भी उधर आके रहे। रात को मुझे कॉल आ रही जी साहब उठाए गए हैं बच्चे, 7 आदमी इधर से उठा लिए। मेरी पुप्पी का बेटा है, उसके 2 कजन थे, 4 मेरे, ये 3 बेटे एक दामाद, नज़ीर को भी साथ लेके आए हैं। हम ऐसे सुबह निकले हैं, उधर पता कर, इधर पता लगा जी लाहौर ले गए हैं। हम लाहौर पहुंचे हैं। ये जो गुलबर्ग शेरबाव के पुल इनका दफ्तर है, ये औरतें भेजी। मुझे तो उन्होंने चैलेंज किया हुआ था कि तुम्हें भी मारेंगे। ये औरतें गई हैं, इनको ना आगे जाने दिया, बाहर के डाले खड़े थे काफ़ी, इनको धक्के मार के ना निकाल दिया जी हम आपको रिजल्ट सुबह देंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ कि गिरफ्तार करके कैसे नारोवाल में डकैती हो गई, डकैती में मारा गया साथियों की फायरिंग से, चनोट में साथियों की फायरिंग से, एक दिन में सारे डकैत भी हो गए। ये कैसे हो गए? ये कौन सा कानून है? जब गिरफ्तार कर लिए फिर उनकी इंक्वायरी करो, उनको चेक करो क्रिमिनल रिकॉर्ड के। अब दुश्मन को कह दे ये डाकू है तो क्या पुलिस उठा के मार देगी? इंक्वायरी नहीं करेगी? अरे ये बात मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं रो रो के बहुत थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ अब मैं रोने की भी हिम्मत नहीं रही। मैं जो बिल्कुल ना टूट चुका हूँ, चूर हो गया हूँ। जिसके 3 बेटे एक दामाद बेटी घर आके बैठ जाए, वो आदमी क्या जिएगा? मैं रोज़ जीता रोज़ मरता हूँ। जब बच्चे मुझे सवाल करते हैं, सुबह से हम अदालत में जाते हैं, शाम को आते तो बेवा आके रोती हैं क्या बना, क्या जवाब दूँ मैं उनको? क्या मैं कहूँ कि क्या इंसाफ मुझे मिला है? कोई हमें इंसाफ देने वाला नहीं।
हमें भी मार दें अगर ऐसी बात है तो हम कम से कम रोज़ जीने मरने से तो एक बार ही मर जाए तो अच्छा है ना। अब देख देख के मरे हुए तो हम हैं, मरे को ये क्या मारेंगे, मार दें। हम तो कहते हैं हम बैठे हैं, हमें आगे मार दें हम, ताकि ये दुनिया से तो आज़ाद हो ना, ये तो गम दुख से तो आज़ाद हो। इतना बड़ा जुर्म कोई काफिर भी नहीं करता, काफिर से काफिर भी नहीं करता कि यार एक घर का हम पूरा खानदान मार रहे हैं, किसी को तो छोड़ दें, किसी को तो माफ़ी दे दें। एक दो तो चल हमें दवाई लेने वाला ही हो,